हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट। मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट है क्योंकि कुछ बीमारी की वजह से मैं इवेंट को अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ, मैं थोड़ी सी ठीक हूँ। तो अब आ गए हैं आपके लिए हम सेल्टॉस को लेके। अब बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, थोड़ा सा मुझे बस फीवर हो गया था जो उतर गया मेरा मौसम चेंज की वजह से। चलिए अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इस गाड़ी को। सबसे पहले आपको बताती हूँ मैं, इसकी की से स्टार्ट करते हैं। ये है इसकी की जो आपको मिलती है कुछ ऐसे। और इस बार जो कंट्रोल्स हैं वो सारे आपके शिफ्ट कर दिए गए हैं साइड पे, लॉक अनलॉक होल्ड के लिए और ये आपका बूट ओपनिंग के लिए। जो कार में सबसे प्यारा पार्ट मुझे लगा वो है इसका बैक प्रोफाइल, तो इसलिए मैं इस कार के बैक से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, आपको रूफ रेल्स दिए गए हैं, बहुत स्मार्ट डिज़ाइनिंग के साथ हैं। जो हमारा स्पॉयलर है इसके डिज़ाइन को भी चेंज किया गया है, काफ़ी स्मार्ट लग रहा है ये। बैक लाइट आपको दी गई है यहाँ पर, ये हमारा डीफॉगर है, वाइपर है, एलईडी कनेक्टेड टेल लैम्प स्ट्रक्चर आपको मिलता है जो आज की डेट में काफ़ी इन है, काफ़ी स्टाइलिश लगता है और रात के टाइम पे गाड़ी को एक नेक्स्ट लेवल अपील देता है। उसके नीचे आप लोग मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है और आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर जो चीज़ नोटिस करने लायक है वो है मेनली डिज़ाइनिंग की। एक तो आपको लाइट्स में पैटर्न दिखाई दे ही रहा होगा कि यस, डिज़ाइनिंग पे काफ़ी काम किया गया है। और अगर आप नीचे की तरफ भी मूव करेंगे तो जो हमारा लोअर बम्पर है यहाँ पर भी काफ़ी स्मार्ट आपको लगेगा कि हाँ यार, गाड़ी को बहुत स्पोर्टियर बनाया गया है। इधर भी आपको कुछ लाइट सेगमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं इस डिज़ाइनिंग के साथ। तो क्लब होके ना गाड़ी इन टोटल बैक प्रोफाइल से बहुत अग्रेसिव, बहुत स्मार्ट और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रही है। चलिए अब चलते हैं कार के बूट में। अब हमारे पास यहाँ पर एक चीज़, पावर टेल गेट नहीं है, ये मैनुअल ओपनिंग के साथ आपको मिलता है। ये है हमारी पार्सल ट्रे जो अच्छा खासा वेट ले लेती है और चाहें तो आप इसको डिटैच भी कर सकते हैं। नीचे के साइड में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा सामान, काफ़ी अच्छे खासे साइज़ के, बड़े बड़े साइज़ के लगेज आपके यहाँ पर आ जाएंगे। इसके नीचे दिया गया है आपका स्पेयर टायर और ये टायर आपके जो नॉर्मल टायर यहाँ पे गिवन है उससे 1 इंच छोटा है एंड इट इज़ विदाउट एलॉयज़। और अगर हम लोग टायर की बात कर रहे हैं तो देखिए इस कार के अंदर आपको 18 इंच अलॉयज़ मिलते हैं। 18 इंच टायर साइज़ है यहाँ पर आपका, अगर आप ख़रीदते हैं इसका GT लाइन या फिर X लाइन। और अगर आप ले रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल सेल्टॉस तो वहाँ पर, अगर आप नॉर्मल सेल्टॉस में टॉप वेरिएंट को ले रहे हैं तो वहाँ आपके अलॉयज़ का साइज़ हो जाएगा 17 इंच और अगर आप उसमें ले रहे हैं बेस वेरिएंट तो वहाँ आपका साइज़ हो जाएगा 16 इंचेस। और अब टायर ही देख लेते हैं। एलॉयज़ का डिज़ाइन आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। ये आपको ड्यूअल शेड के अंदर मिलते हैं, सिल्वर एंड ब्लैक पियानो फिनिश में इसको दिया गया है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। डिस्क ब्रेक आपके यूज़ किए गए हैं रियर में भी और आपके फ्रंट में भी, जो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा सुंदर लुक तो दे ही रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सेफ़ भी बना रहे हैं बिकॉज ऑफ डिस्क ब्रेक्स। फ्यूल टैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्यूल टैंक आपका पहले भी 45 लीटर्स का आता था, वो अब भी आपको 45 लीटर्स का मिलने वाला है। गाड़ी की अगर आप लोग माइलेज की बात करते हैं, डीजल में आपको काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, आप अराउंड 20 बोल सकते हैं अगर हम रियल टाइम की बात करें। और अगर आप पेट्रोल में जाएंगे और नेचुरली एस्पिरेटेड लेते हैं पेट्रोल में तो ठीक मिलेगी। टर्बो लेते हैं पेट्रोल में तो वहाँ पर आपकी माइलेज ऑब्वियसली थोड़ी कम होने वाली है। आपके जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको क्रोम में दिए गए हैं। नीचे के साइड अगर आप डिज़ाइनिंग देखेंगे तो ब्लैक क्लैडिंग के अंदर आपका जो बॉडी कलर है उसका ये पैटर्न ऐड किया गया है अलॉन्ग विद दिस सिल्वर स्ट्रिप, जो कार को काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक प्रोवाइड कर रहा है। थ्रू आउट द लेंथ आपको यहाँ पर क्रोम का यूज़ भी दिखाई देगा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम लोग ORVM की बात करते हैं तो ये आपकी LED स्ट्रिप है जो आपका टर्न इंडिकेटर है और नीचे की साइड में आपका कैमरा प्लेस किया गया है। इस कार में आपको 360 डिग्री पार्किंग कवरेज मिलती है अलॉन्ग विद द कैमरा। कार के फ्रंट प्रोफाइल की अगर आप बात करेंगे तो देखिए जितना इसका स्मार्ट बैक आपको लगेगा उतना ही स्मार्ट आपको इसका फ्रंट लगने वाला है। जो इसका फ्रंट ग्रिल स्ट्रक्चर है इसको इस बार काफ़ी चेंज किया गया है, ज़्यादा रिफ्रेशिंग आपको लगने वाला है। ये डिज़ाइनर पैटर्न में क्रोम का यूज़ आपको अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा विद नो डाउट। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो जो आपके पहले DRL आते थे वो आपके इस तरीके से पूरे एंड तक आते थे, टच नहीं होते थे, थोड़ा गैप रहता था, लेकिन इस तरीके से फॉर्मेट में दिए जाते थे। अब इसको चेंज कर दिया गया है, वो ऊपर की जगह हो गया है नीचे और यहाँ से आपको ज़्यादा स्मार्ट लगेगा। पहले के कंपैरिजन में गाड़ी थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव लग रही है। हेडलैम्प्स में आपका ट्राई LED का यूज़ किया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। फॉग लैम्प भी अगर आप देखेंगे तो ये आइस क्यूब डिज़ाइनिंग के साथ आपको मिलते हैं और इस बार आपको यहाँ पर 4 LED दी गई है जो पहले आपको 3 मिलती थी और इसकी जो डिज़ाइनिंग है इसको भी थोड़ा चेंज किया गया है।
फ्रंट फेशिया गाड़ी का फुल ऑन बदला गया है, जिसकी वजह से अगर आप सेल्टॉस को पहले पसंद करते थे या ना भी पसंद करते थे, लेकिन इस बार का ये फेस लिफ्ट विदाउट एनी डाउट आपको पसंद आने वाला है। अब चलते हैं हम कार के अंदर और वहाँ देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें ऑफ़र की गई है। सबसे पहली चीज़, आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर साइड पे, अलॉन्ग विद दिस मैनुअल की कंट्रोल। ये जो कार आपको दिखा रहे हैं ये जीटी लाइन है हमारी। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं इसके बहुत स्मार्ट डोर से। आप यहाँ देखिए थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का यूज़ किया गया है, थोड़ा सा कंट्रास्ट देने के लिए, जो काफ़ी अच्छा एफर्ट हम बोलेंगे। सिल्वर का आपको यूज़ मिल जाता है, सिल्वर डोर हैंडल है, उसके साथ थोड़ा इसको एक्सटेंडेड डिज़ाइन दिया गया है। अगेन बहुत ज़्यादा कार को स्मार्ट लुक दे रहा है ये भी आपको थोड़े डिफरेंट स्टाइल में लगने वाले हैं, अच्छे दिख रहे हैं ये। यहाँ पर जो चीज़ ने मुझे मेन अट्रैक्ट किया है वो है ये कि यहाँ पे आपका पैरामीट्रिक स्ट्रक्चर है विद जिगजैग पैटर्न, जो बहुत ही ज़्यादा एसिमेट्रिक सा पैटर्न है, जो बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। गाड़ी काफ़ी डिफरेंट लगेगी बाकी हमारी रेगुलर कार्स से। पावर विंडो कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर ORVM कंट्रोल है। जो हमारी सीट भी है यहाँ पर वो आपको इलेक्ट्रिक सीट मिलती है अलॉन्ग विद द हाइट एडजस्टमेंट। सिटिंग कंफर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस GT लाइन के अंदर आपका लेदर अपॉल्स्ट्री का यूज़ किया गया। आप लोग बेस में जाएंगे तो ऑब्वियसली फैब्रिक हो जाएगा, वो वेरिएंट टू वेरिएंट आपका वेरी करता जाता है, जितना पैसा आप प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएंगी। GT लाइन में अगर हम लोग सीट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सीट वेंटिलेशन भी मिलता है फॉर द ड्राइवर एंड द पैसेंजर। अब आते हैं हम इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर। सबसे पहले गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा, इसका एम्बियंस पहले के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगने वाला है। उसके कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहला, जो आपको ये इंटीग्रेटेड स्क्रीन दिया गया है, यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम को अलॉन्ग विद योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका फुल ऑन डिजिटल है, बहुत क्लियर ग्राफिक डिस्प्ले यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत अच्छे खासे रेजोल्यूशन के साथ है और थोड़ा कलर्ड है ये इसका पहले के कंपैरेटिवली। इसके लेआउट्स आप चेंज कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की हेल्प से। जैसे क्लासिक A में आपको कुछ ऐसा दिखता है, क्लासिक B ऐसा है, C में ऐसा डिस्प्ले आ जाएगा और डायनामिक इज दिस, जो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत लाइवली सा फील दे रहा है आपको ये। इंफोटेनमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसका जो साइज़ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का वो भी 10.25 इंच ही है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है। ये वायरलेस चार्जर मिल जाएगा आपको इस कार के अंदर। USB पोर्ट आपको दिया गया है यहाँ पर आपका टाइप C पोर्ट है और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है आपका यहाँ पे आपके पास छोटी सी जगह है, कुछ सामान अपना रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। यहाँ पे ड्यूअल जोन AC का यूज़ किया गया है, आपको मिलता है ये ड्राइवर साइड के लिए ये कंट्रोल्स हैं और यहाँ पर पैसेंजर साइड के लिए कंट्रोल दिए गए हैं। बाकी आपके बेसिक फंक्शन हैं जो आपको मीडिया के साथ मिलते ही हैं। यहाँ पर आपको सीट वेंटिलेशन दिया गया है, ये 360 डिग्री पार्किंग व्यू के लिए आपको मिलता है और ये पार्किंग सेंसर्स के लिए दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक आपको मिल जाती है, ऑटो होल्ड का फंक्शन भी अवेलेबल है इस कार में। ऑटो होल्ड की हेल्प से अगर आप जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे ब्रेक को तो गाड़ी आपकी होल्ड पोजीशन पे आ जाएगी, जो बहुत रिक्वायर्ड है अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो। बाकी यहाँ पे अंदर के साइड में आपको ट्विन कप होल्डर दिया गया है। कार में अगर हम इन टोटल डैशबोर्ड प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो गाड़ी बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत ज़्यादा क्लासी लग रही है। हर चीज़ की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो प्लास्टिक है चाहे वो आपका सॉफ्ट टच है, हर चीज़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस आपको फील होती है, बहुत ज़्यादा लग्जरी आपको फील होती है। कार को नो डाउट बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया गया है इनसाइड से भी और आउटसाइड से भी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ इसका ग्लव बॉक्स दिया गया है, डिसेंट साइज़ का स्टोरेज है इसके अंदर। एक स्टोरेज आपको यहाँ मिल जाता है हैंड रेस्ट में और इसके अंदर आपके पास कोई पोर्ट नहीं है। यहाँ आपको इस कार में किया कनेक्ट मिल जाता है, जिससे आप अपने फ़ोन को अपनी कार से कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। कोई आपकी विंडो ओपन रह गई है, ये सब बेसिक फंक्शन जितने भी होते हैं वो आप सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप अपना इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, आपका AC ऑन हो सकता है, आप यहाँ पे जियो फेंसिंग कर सकते हैं ताकि अगर आपने ड्राइवर वगैरह को दिए तो गाड़ी एक रेंज से बाहर नहीं जाएगी और अगर जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिक सारी चीज़ें आपके पास हैं। यहाँ पर ADAS लेवल 2 का यूज़ किया गया है। इस कार में आपको लेन असिस्ट मिल जाता है, आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाती है, आपको कोलिजन कंट्रोल वार्निंग मिल जाती है। बहुत सारे जितने भी हमारे ADAS लेवल 2 के फंक्शंस हैं वो सब इस कार के अंदर हमें मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से गाड़ी आपकी और ज़्यादा सेफ़ हो जाती है।
और मेनली यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है डास की वजह से हमें जो मिलता है दैट इज़ अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, कि हमें बार बार अपनी स्पीड को सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक स्पीड को सेट कर दिया, गाड़ी अपने आप, अगर आपके आगे कोई व्हीकल आता है तो अपनी स्पीड को कम कर लेगी, जैसे वो व्हीकल हट जाएगा तो जो स्पीड आपने सेट किया उस स्पीड पर चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मिलने वाली है आपको किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट के अंदर। रियर में अगर हम लोग बात करते हैं तो रियर में आपको यहाँ पर मैनुअल सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं GT लाइन के अंदर। बाकी आपको वही सिल्वर डोर हैंडल मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं मुझे। बोस का म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है इस कार में। नीचे आपके पास कप होल्डर की जगह है। यहाँ आपको AC वेंट्स दिए गए हैं और ये आपके पास 2 टाइप सी पोर्ट्स हैं। पैनोरामिक सनरूफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत बिग साइज़ आपको सनरूफ मिलता है इस कार के अंदर, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन देने वाली है क्योंकि इसमें से निकलना बड़ा आसान है। पहले भी आसान था लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है यार कुछ ना कुछ इसके साथ किया गया है, इस बार कुछ ज़्यादा ही ईजी लग रहा है, लाइक दिस। और अगर सनरूफ से बाहर आया है तो एक बार सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ड्राइव अगर आप कर रहे हैं और सिटी वगैरह के अंदर है तो सनरूफ से बाहर मत आइएगा। कहीं हिल्स वगैरह में गाड़ी को धीरे स्पीड पे चला रहे हैं तो कहीं कहीं आप निकल सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान रख के इस चीज़ को यूज़ कीजिएगा। दूसरा, इस कार के अंदर आपके 6 एयर बैग्स का यूज़ किया गया है। ABS, EBD, ESP ये सारी चीज़ें गिवन है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। लेकिन अगर हाँ आप बहुत ही स्पीड में गाड़ी को भगा रहे हैं तो भैया फिर आप कोई भी गाड़ी चला लीजिए, वहाँ पर कोई कार सेफ़ नहीं होती है। तो ये इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं फिर से कैबिन के अंदर। कंफर्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो कार इज़ रियली वेरी कंफर्टेबल। यू हैव इनफ ऑफ स्पेस, नी रूम, हेड रूम आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा खासा है। माई हाइट इज़ 5'5", अगर आप मुझसे अच्छे खासे लंबे हाइट के ऑब्वियसली होंगे ही यार। अगर 5'11" तक भी आपकी हाइट है तो आपके पास काफ़ी जगह है यहाँ पर। अगर 5 लोग ट्रैवल करते हैं इस कार में तो आपको ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। पहली चीज़, आपका जो बैग है वो थोड़ा सा हार्ड है बिकॉज इसमें यहाँ पे आपके पास ट्विन कप होल्डर हैं, तो बहुत लंबे रन के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे, शॉर्ट रन के लिए इट इज़ गुड। और जो आपका सेंटर में ये हम्प है इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है तो आप यहाँ पर भी बहुत आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ ट्विन कप होल्डर है, ठीक है, और कोई फंक्शन नहीं है। इंजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कार को आप डीजल में भी ख़रीद सकते हैं, पेट्रोल में भी ख़रीद सकते हैं। डीजल में अगर आप लेते हैं तो 1.5 लीटर डीजल इंजन का यूज़ किया गया है जो आपको पावर देता है 116 और आपको टॉर्क मिलेगा 250 न्यूटन मीटर का। पेट्रोल में अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है आपका नेचुरली एस्पिरेटेड में और दूसरा है आपका टर्बोचार्ज। दोनों आपके 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ही हैं, लेकिन फ़र्क हो जाएगा टर्बोचार्ज में, आपकी दोनों की डायनामिक्स बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। नेचुरली एस्पिरेटेड लेते हैं तो आपकी जो पावर है वो हो जाएगी 115 bhp और जो आपका टॉर्क है वो हो जाएगा 144 न्यूटन मीटर का। अगर आपने लिया टर्बोचार्ज तो वहाँ पर जो आपको पावर मिलने वाली है दैट इज़ 160 bhp की और जो आपको टॉर्क मिलेगा दैट इज़ 253 न्यूटन मीटर का। तो ऑब्वियसली यार टर्बोचार्ज में बहुत ज़्यादा जान है, गाड़ी को चलाने में मज़ा आपको आने वाला है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा माइलेज के ऊपर। वहाँ पर आपकी माइलेज अप्रॉक्सीमेटली 12, 13, 14 तक आपको निकाल देगी गाड़ी। अगर जाओगे डीजल पे तो वहाँ पर तो ये गाड़ी बहुत अच्छी खासी देती है, +20 की माइलेज आपको मिलने वाली है। गाड़ी के प्राइस की अगर बात करें तो गाड़ी का प्राइस अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम पुरानी गाड़ी का आइडिया लेते हैं तो ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती थी 10.9 लाख से और इट गोज़ अप टू 19.70 लाख तक। एक शोरूम की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फेस लिफ्ट है तो ऑब्वियसली प्राइस आपका इंक्रीज़ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए। जनरेशन में फिर भी हम लोग सोचते हैं कि यार ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। कुछ फीचर्स जैसे ऐड किए गए हैं, ADAS लेवल 2 आपका हो गया, 360 डिग्री पार्किंग कवरेज हो गया, LED फॉग लैम्प्स वगैरह हो गया, उसके लिए तो कंपनी आपसे पैसा लेने ही वाली है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका कंपटीशन आज की डेट में हम लोग बोलें तो वो सिर्फ एक ही गाड़ी है दैट इज़ क्रेटा। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा प्राइस को बढ़ाने वाले नहीं है, अदरवाइज़ तो प्रोडक्ट ही हमारा फेल हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट, कितने लोग प्लान कर रहे हैं बताइएगा मुझे ज़रूर। मैं भी प्लान कर रही हूँ, अब इसे लेते हैं, क्रेटा को लेते हैं, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते कुछ फाइनल है नहीं, लेकिन यस बहुत जल्दी आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।